सोनपुर नाम के एक गांव में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम धनीराम था। धनीराम एक बहुत ही ईमानदार और दयावान इंसान थे। एक दिन धनीराम घूमने के लिए घर से निकले। थोड़ा दूर जाने पर वो लौटने लगते हैं और तभी वो रास्ता भटक गए और चलते चलते एक जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। अब रात भी होने ही वाली थी। धनीराम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अरे ये मैं कहाँ आ गया? रात भी होने ही वाली है, न जाने मैं कहाँ आ गया। अरे बाबा, अब कितनी दूर पर है गांव? धनीराम फिर चलना शुरू कर देता है। चलते चलते रात से सुबह हो जाता है। अरे लगता है वहाँ एक छोटा सा गांव है, वहाँ जाता हूँ। बड़ी जोर प्यास लगी है और ऊपर से ये गर्मी जान ले रही है। बाप रे बाप, इतनी गर्मी है और दूर दूर तक ना कुआं है ना नल। मेरी तो प्यास से हालत खराब हो रही है। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक पेड़ दिखाई दिया और उसके नीचे एक आदमी बैठा था। हाँ, वहाँ पेड़ के नीचे कोई आदमी बैठा है। चलो उससे मदद मांगता हूँ। धनीराम उसके पास पहुँचने से पहले ही बेहोश होकर गिर पड़े। पेड़ के नीचे बैठा युवक रघुनाथ था। उसने धनीराम को देखा और घबरा गया। अरे इस आदमी को क्या हुआ? धनीराम की हालत खराब थी। उनके मुंह से बस एक शब्द निकल रहा था, पानी। रघुनाथ उन्हें उठाकर पेड़ के नीचे बिठाता है और कहता है, आप हिम्मत कीजिए, मैं पानी लेकर आता हूँ। काफी देर की खोजबीन के बाद रघुनाथ पानी लेकर लौटता है। पानी पीकर धनीराम की हालत थोड़ी ठीक हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो मेरी जान चली जाती। पर आप इतनी गर्मी में इस मैदान में क्या कर रहे थे? रास्ता भटक गया था और कल शाम से ही चलता आ रहा हूँ। आखिर में आते आते यहाँ आ गया। तो आप इस गांव के नहीं हैं? नहीं, मैं इस गांव का नहीं हूँ। मेरा गांव सोनपुर है। मैं जंगल के रास्ते से भटक कर इस गांव में आ गया है। क्या आपका गांव सोनपुर है? वो तो यहाँ से पास ही में पड़ता है। मैं भी उसी गांव का हूँ। चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। चलते चलते दोनों में बहुत सारी बातें होती हैं। धनीराम पूछते हैं, लेकिन तुम इतनी गर्मी में वहाँ अकेले क्यों बैठे थे? मैं बहुत तनाव में हूँ, कर्ज में डूबा हूँ, घर की हालत खराब है और मेरी पत्नी गर्भवती है। इसलिए मैं अकेला रहकर सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। तुम चिंता मत करो। आज तुमने मेरा जीवन बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आज से तुम्हारी हर एक समस्या मेरी समस्या। मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारा हर दुख दूर हो जाएगा। सेठ जी, मुझे भीख नहीं चाहिए, काम चाहिए। आप सिर्फ मुझे काम दिलवा दें, मैं मेहनत से सब ठीक कर लूंगा। क्या बात है, मैंने तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। मैं बहुत खुश हुआ हूँ तुमसे मिलकर। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। ऐसे ही करीब 1 महीना बीत जाता है। अरे वाह, तुम्हारा पूरा 1 महीना हो गया है और तुम तो बड़ी जल्दी सारे काम सीख गए। आज का दिन बड़ी खुशी का दिन है। ये लो तुम्हारा पहला वेतन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे वाह, मैंने इसे एक बार पानी क्या पिला दिया, ये तो तुरंत मेरे दुख को अपने दुख बना लिए। भगवान करे मैं हमेशा ईमानदार रहूं, बस कभी गद्दारी न करूं। क्या हुआ रघुनाथ,
तुम क्या सोच क्या रहे हो? जी जी, कुछ नहीं हो।